हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राजयोग फलित ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं राजयोग क्या है। दर्शकों, जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों के द्वारा अच्छे योग जो बनते हैं, जिन योगों के द्वारा व्यक्ति को मान सम्मान धन आयु की प्राप्ति होती है, ऐसे योगों को राजयोग के नाम से जाना जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली में राजयोग होते हैं, वह हमेशा राजा की समान ही जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। काफी बार आप लोग ज्योतिषियों को अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं और आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद वह आप लोगों से बताते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में फला राजयोग है, आपकी कुंडली में ऐसा राजयोग है, आपकी कुंडली में वैसा राजयोग है। समय बीत जाता है लेकिन उस योग का प्रभाव, उस राजयोग का प्रभाव आपको अपने पूरे जीवन काल में देखने को ही नहीं मिलता। दर्शकों, ग्रहों ने अपना समीकरण बनाकर आपकी कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन बनाकर आपको तो बतला दिए कि राजयोग है, लेकिन वो राजयोग आपको देखने को नहीं मिलते, फलित नहीं होते। उसका क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस भी ज्योतिषी ने उस कुंडली का विश्लेषण किया है, उससे थोड़ी चूक हो गई है। या कई बार हम ज्योतिषियों के पास भी नहीं जाते, उन्हें भी दोष देने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वतः ही कंप्यूटर के द्वारा, आजकल सॉफ्टवेयर्स के द्वारा अपनी जन्म कुंडली का निर्माण कर लेते हैं और उसके बाद वह हमें योग दिखाते हैं। लेकिन कंप्यूटर के पास अभी इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वह यह भी बता पाए कि राजयोग तो हम दिखा रहे हैं, वो फलित भी होगा या नहीं होगा। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहला जो कारण है राजयोग के फलित ना होने का, वह यही है कि जन्म कुंडली में यदि लग्नेश नीच का हो जाता है, जन्म कुंडली के अंदर यदि लग्नेश और लग्न कमजोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है, तो ऐसे में राजयोग फलित होने के चांसेस 95% समाप्त हो जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण, यदि जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव और साथ ही साथ एक साथ चंद्रदेव भी नीच के हो जाएं, यानी कि सूर्यदेव नीच के हो जाएं और चंद्रदेव भी नीच के हो जाएं, या इनमें से कोई एक भी नीच का हो जाता है और उनकी किसी अन्य ग्रह के द्वारा नीचता भंग नहीं होती, यानी कि कोई नीच भंग राजयोग नहीं बनता, तो ऐसे में भी जन्म कुंडली के अंदर जो दूसरे राजयोग बन रहे होते हैं, उनके फलित होने के चांसेस भी 95% समाप्त हो जाते हैं। तो यानी कि लग्न, लग्नेश, सूर्यदेव और चंद्रदेव का नीच में हो जाना, ऐसे में राजयोग फलित नहीं होते। और अब आप चाहते हैं कि राजयोग फलित हो, तो उसके लिए उनसे संबंधित आपको उपाय करने पड़ते हैं, और जो उपाय करने पड़ते हैं वह लग्न कुंडली के हिसाब से उपाय करने पड़ते हैं। आपकी किस भाव में, यानी कि पहले आपको यह जानना होगा कि आपकी कुंडली में लग्न क्या है, उसके अकॉर्डिंग सूर्यदेव और चंद्रदेव क्या रोल अदा कर रहे हैं, किस भाव का स्वामित्व लिए हुए हैं और किस भाव में बैठे हैं। आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग ही उपाय करने चाहिए, और तभी वह लगेंगे भी उपाय, फलित भी होंगे, और उनके फलित होने के बाद जो दूसरे ग्रह आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बना रहे हैं, वह भी फलित होंगे और वह अपना पूर्ण फल देंगे। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। हरिओम हरिओम हरिओम।